Assalamu students, how are you? Fine, perfect. That's good. I hope कि आपने जो previous lectures की videos थी वो आपने देखी होंगी और जो है वो आपके पास जो है उसके notification आते रहे होंगे जो भी नई न्यू वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आज जो हम टॉपिक डिसाइड कर रहे हैं, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, today we are discussing about the topic of interest and enmities. So let's see कि हम क्या डिस्कस करते हैं इसके अंदर। तो हमने कहा कि हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटरेस्ट और एनविटीज की। तो इंटरेस्ट एंड एनविटीज जो है वो टॉपिक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बिजनेस रूल के हिसाब से, आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। कि हम जब इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट में हम कहते हैं कि वो प्रॉफिट जो आपने इन्वेस्ट किया है उसके अलावा आपने क्या किया है, रिसीव किया है। तो दैट इज अ प्रॉफिट फॉर यू, कि आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसी तरीके से अगर कंपनी को हमने पेमेंट की और कंपनी ने प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा हमसे अमाउंट ली तो कंपनी को क्या हो गया, कंपनी को प्रॉफिट हो गया। तो इट्स मीन कंपनी ने वहां पे इंटरेस्ट चार्ज किया और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो दो कंडीशन है, या तो अगली नेक्स्ट पार्टी जो है वो आपसे इंटरेस्ट लेगी, ठीक है, या फिर आप जो है वो नेक्स्ट पार्टी से आप क्या कर रहे होंगे, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे होंगे। तो दो पॉसिबिलिटीज हो गई आपके पास, ठीक है ना। अच्छा, एनविटी क्या है, जब एनविटी टॉपिक के अंदर आएंगे तो हम उसके बारे में वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट में और एनविटी में फर्क क्या है। तो देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। हमने यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक हमारा सिंपल इंटरेस्ट का, जो आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक इंटरेस्ट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट है क्या। अब देखिए, जो मैंने आपको बात कही थी कि आप ना पर्सन बोरो और इन्वेस्ट सम मनी फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। वो अमाउंट जो आपने क्या किया, बोरो किया है, या फिर आपने किसी से बोरो किया है, या फिर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, तो दिस इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल अमाउंट। एंड द एक्सेस मनी पेड और रिसीव ऑन दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इट्स मीन ये क्या हुआ कि वो अमाउंट जो आपने एक्सेस अमाउंट पे किया है या फिर रिसीव किया है, या तो पे किया होगा या फिर आपने क्या किया होगा, रिसीव किया होगा, तो वो जो एक्सेस अमाउंट है दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो इधर कंपनी प्रॉफिट देती है तो वहां पे कंपनी के लिए वो इंटरेस्ट हो गया, और जहां पे आप इंटरेस्ट लेते हैं, जहां पे आपको प्रॉफिट होता है, तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ तो इंटरेस्ट आपको मिला। तो you got a profit of some certain amount. Okay, so now there are two types of interest. Today we are discussing about the two types of interest. First one is simple interest and the second one is compound interest. फर्स्ट वन इज सिंपल इंटरेस्ट। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सिंपल इंटरेस्ट पे डिस्कस करेंगे, देन फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे आएंगे, यानी कंपाउंड अमाउंट पे आएंगे, एंड देन फिर उसके बाद जो आएंगे हम अपने एनविटी के टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो आज डिस्कस करें वो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इंटरेस्ट है क्या। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है देखें आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हो रहा है, शो हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले के इंटरेस्ट के अंदर फॉर्मूला है क्या। देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली शो हो रहा है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इंटरेस्ट को, पी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, प्रिंसिपल अमाउंट को, आर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को शो कर रहा है, ठीक है ना, और टी सर्टेन टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड के लिए आपने क्या किया, इन्वेस्ट किया है अमाउंट। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द अमाउंट। So we have discussed about the P is the principal amount, R is the rate of interest, T is time period, कि कितने साल के लिए आपने क्या किया, इन्वेस्ट किया है, और सिंपल इंटरेस्ट क्या, जो आपने अमाउंट रिसीव किया, एक्सेस अमाउंट, दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो नाउ मूव टू द क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक थ्योरी क्लियर है बेटा ना। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमने कहा कि यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, आपके पास कहता है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,000। सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, क्या मालूम करना है, इंटरेस्ट मालूम करना है। क्या मालूम करना है, इंटरेस्ट मालूम करना है, ठीक है ना, ऑन ₹5,000, ऑन ₹5,000 फॉर 3 years। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, at 5% per annum।
इट्स मीन ईयर में एक मरतबा इंटरेस्ट चार्ज हुआ। कितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ? 5% का इंटरेस्ट चार्ज हुआ। अब देखें यहाँ पे कंडीशन है क्या? कंडीशन ये है हमारे पास कि हम कहते हैं कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए डेटा में। हमने कहा फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना है, इसका मतलब इंटरेस्ट जो है वो हमें क्या करना है? मालूम करना है। फिर हमने कहा ऑन रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 5000 है, तो इट्स मीन प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया? 5000 हो गया। कितने ईयर्स के लिए? 3 ईयर्स के लिए। आपने देखा यहाँ पे 3 ईयर्स के लिए टाइम पीरियड कितना आ गया? 3 आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना किया मैंने? 5% पर एनम है, तो इट्स मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 5% हो गया। 5% मीन्स 5 डिवाइड बाय 100 करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0.05 आ जाएगा। यहाँ तक का हमारा क्या बन गया? ये हमारा डेटा बन गया। ये हमारा क्या बन गया? डेटा बन गया। अब इसके बाद सॉल्यूशन की बात आ रही है। हमने कहा कैलकुलेट क्या करना है? टर्म यूज हुआ है सिंपल इंटरेस्ट का। जो टर्म जो इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, वो इंट्रोड्यूस क्या हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट का। तो इट्स मीन आपको क्या कैलकुलेट करना है? सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट रेज होता है कि इंटरेस्ट जो होता है वो एक्सेस अमाउंट है। जो इंटरेस्ट है वो क्या है? वो आपका एक्सेस अमाउंट है, आपके प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा वाली अमाउंट है। ठीक है, जैसे कि आपने 1 लाख रुपीज अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट किया, तो उसके बिहाफ पे आपको 8% का इंटरेस्ट मिलता है एनुअली। तो इट्स मीन जो है वो 8% जो है वो आपका एक्सेस अमाउंट है। तो एक्सेस अमाउंट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है। एक्सेस अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो ये अमाउंट मालूम करने का फॉर्मूला है कि वो प्रॉफिट मुझे कितना मिला, इंटरेस्ट मुझे कितना मिला। तो वो यहाँ पे वो कंडीशन अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो आपने कहा फॉर्मूला क्या है आपके पास? I इज इक्वल टू PRT। P कितना है? 5000। इसकी जगह पे क्या आ गया? 5000 आ गया। रेट रेट कितना है आपके पास? 0.05। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 0.05 है। आर की जगह पे आर की वैल्यू आ गई। टी कितने टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कितने इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट की है, वो आपका कितना आ गया? 3 आ गया। आपके यहाँ पे 3 इयर्स कह रहा था, यहाँ पे क्या आ गया? 3 आ गया। आपने इस पूरे को तीनों को आपस में क्या किया? मल्टीप्लाई किया। दिस इज द राइट आंसर ऑफ इंटरेस्ट, यानी इट्स मीन के आई इज इक्वल टू ₹750। तो आपने कहा आई इज इक्वल टू ₹750। तो आप चेक कर लें, 5000 पे आपको पर ईयर जो है वो 5% निकल रहा है, तो आप इसका 5% निकालें, वो आएगा 250 आएगा। 3 इयर्स के लिए कर रहे हैं, तो आप देखें उसको 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? वो 750 आपका आंसर आएगा। 750 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये तो वो है जो आपका एक्सेस अमाउंट है। वो क्या है? आपका एक्सेस अमाउंट है। अगर मैं इस अमाउंट को मैं प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर ऐड कर दूं, इस अमाउंट को मैं प्रिंसिपल अमाउंट में क्या कर दूं? ऐड कर दूं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका वो पैसा कहलाएगा जो अकाउंट के अंदर 1 साल के बाद मौजूद है। ठीक है, तो वो कहलाएगा सिंपल अमाउंट। वो क्या कहलाएगा? सिंपल अमाउंट। कि आपके अकाउंट में 3 साल के बाद जो पैसे आए हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो हमारा एक्सेस अमाउंट है, तो एक्सेस अमाउंट जब प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर एडअप हो जाता है, तो वहां पे हमारे पास क्या बनती है? वो अमाउंट बनती है जो 3 इयर्स टाइम गुजरने के बाद आपके पास अकाउंट में पैसे आते हैं। तो अब उसके लिए जो क्वेश्चन है वो किस तरह का क्वेश्चन आएगा? ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ एक्सेस अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या निकाला? जो इंटरेस्ट आपने निकाला वो इंटरेस्ट का आंसर आया, यानी प्रॉफिट आपको कितना मिला। 5000 पे 3 साल के बाद आपको प्रॉफिट कितना मिला, वो आपका प्रॉफिट आया। इंटरेस्ट आपका क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया ना। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने कहा फाइंड द टोटल अमाउंट। अब देखिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रहा है? टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट यूज कर रहा है। टोटल अमाउंट का मतलब क्या हुआ? इन्वेस्ट कितना किया? 7500 इन्वेस्ट किया। कितने ईयर्स के लिए किया? 6 इयर्स के लिए किया। कितने परसेंट पे किया? 5.5% पर एनम। इट्स मीन कि आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है? 7500। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपके पास? 5.5%। इट्स मीन आपने इसको डिवाइड किया, 0.055 आपका आंसर आया। कितने ईयर्स के लिए किया? कितने ईयर्स के लिए किया? वो आपने 6 इयर्स के लिए किया, तो इसका मतलब टाइम पीरियड कितना आ गया? 6 इयर्स आ गया। तो आपने कहा यहाँ पे आपको कैलकुलेट क्या करना है? यहाँ पे आपको इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना ही करना है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह पे आप कहेंगे यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ पे आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस कंडीशन पे हमें क्या मालूम करना है? हमें
अमाउंट मालूम करना है। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप इंटरेस्ट निकाल लें, इंटरेस्ट निकाल के प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर ऐड कर दें तो आपका भी आंसर आएगा, वो भी सही आंसर आएगा। और अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, उस डायरेक्ट निकालने के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? A इज इक्वल टू P इंटू 1+RT। ठीक है, अब P इज द प्रिंसिपल अमाउंट, कितना है? 7500 है। वन फॉर्मूले का ऐसे ही रहा, प्लस प्लस ऐसे ही रहा, कितने ईयर्स के लिए? 6 ईयर्स के लिए, 6 ईयर्स टी आ गया यहाँ पे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका पास? 0.055 है, तो यहाँ पे 0.055 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आया? 0.33 आया। इसके अंदर 1 को ऐड किया एंड देन उसके बाद जो है वो आपने 7500 क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो आंसर आया वो ये आंसर आया कि आपके पास जो है वो यहाँ पे अमाउंट जो आया वो कितना अमाउंट आया आपके पास? वो आपका अमाउंट ये आ गया। ठीक है ना, ये आपकी एक की वैल्यू आ गई। अब ये पूरे 6 इयर्स के बाद जो आपके अकाउंट में पैसे हैं वो पहले कितने थे? 7500 थे। अब 6 इयर्स गुजरने के बाद आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं वो कितने आ गए आपके पास? 9975 रुपीज आपके अकाउंट में मौजूद है। अगर मैं जानना चाहूँ मुझे प्रॉफिट कितना मिला, मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, I इज इक्वल टू A माइनस P। क्यों भाई? ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई करूंगा मैंने कहा मुझे जो अमाउंट मिला उसमें से जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको क्या कर दो? माइनस कर दो। तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा प्रॉफिट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम इसी से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और कंपाउंड अमाउंट के अंदर भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और जहां पे सिंपल इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो अगर टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है तो टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर दिया आपने, क्या कर दिया उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया? आई की वैल्यू आ गई, इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। दो कंडीशन है, एक तो इससे बहुत प्रॉफिट निकालना है, तो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसके लिए आपने क्या निकाला? प्रॉफिट निकाला कि आपको पर ईयर जो है वो आपको प्रॉफिट कितना मिला, और फिर आपने उसको 3 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी कर सकते हैं, और जो फॉर्मूले से आपने निकाला वो भी डायरेक्ट आपका इंटरेस्ट आ गया। ठीक है ना। इस टॉपिक में आपने फिर देखा सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया उसमें क्या लिखा? फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज। इसका मतलब टोटल अमाउंट, वो अमाउंट जो टाइम गुजरने के बाद आपके अकाउंट के अंदर मौजूद है, दिस इज द अमाउंट जो आपके टाइम गुजरने के बाद यानी 6 इयर्स के बाद आपके अकाउंट में पैसे हैं, वो इतने पैसे हैं 9975। ठीक है, अब मुझे इसी में क्या था? ऑल्सो फाइंड द इंटरेस्ट। तो मैं क्या करता? मैं ये करता कि फॉर्मूला जो अप्लाई करता वो कौन सा करता? I इज इक्वल टू A माइनस P। जो मुझे अमाउंट मिला उसमें से मैंने अपना प्रिंसिपल अमाउंट क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो क्या कहलाती है? वो इंटरेस्ट कहलाती है। ठीक है, तो वो आपका क्या है? वो आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको दोनों कंडीशन समझ में आई होंगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो जब तक आप अपने पास पेपर से अपने पास से यहाँ से क्वेश्चन आप इसको सिंप्लीफाई करें और फिर आप आंसर निकालें। अच्छा, एक और वन पॉइंट कि मैं यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करता हूँ आपके सामने। अगर यहाँ पे आपको टाइम मेंशन ना होता, कहता है कि इन विच टाइम, या मतलब कि ऐसी कंडीशन कि आपसे कहता कि कितने टाइम में आपको इंटरेस्ट मिला 750 रुपीज का, कितने अमाउंट पे? 5000 अमाउंट पे, और कितने इंटरेस्ट पे? 5% पर एनम पे। तो मुझे अगर ये रिक्वायर्ड होता, मुझे टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता, यानी मैं कहूँ कि इस फॉर्मूले में कितनी टर्म्स हैं, इस फॉर्मूले में कितनी डिफरेंट टर्म्स हैं, आप बताएं मुझे। इस फॉर्मूले में कितनी डिफरेंट टर्म्स हैं? इस फॉर्मूले में आपके पास 4 डिफरेंट टर्म्स है। कौन कौन सी? 4 डिफरेंट टर्म्स है। कौन कौन सी? एक इंटरेस्ट है, एक प्रिंसिपल अमाउंट है, एक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और एक आपका टाइम पीरियड है। इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपसे पी पूछे तो आर की वैल्यू गिवन होगी, टी की वैल्यू गिवन होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे और आई की वैल्यू से क्या कर दे? डिवाइड कर दे ले आके। ठीक है, अगर आपसे आर पूछे
ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे तो पी और टी को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं किससे, आई से डिवाइड करते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी पूछेगा तो आंसर आपने क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 100 करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर इन टर्म ऑफ परसेंटेज में आएगा। जब भी क्वेश्चन में सवाल गिवन होता है तो उसके अंदर क्वेश्चन में हमेशा परसेंटेज में क्वेश्चन दिया होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में दिया हुआ होता है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होता है तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको भी आंसर के अंदर परसेंटेज में ही शो करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास एक चैलेंजिंग पॉइंट है कि इनमें से कोई भी टर्म अगर मालूम करनी है तो आपने वो उससे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई करते हुए आप यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर शो करूँ यहाँ पे मुझे टाइम मालूम करना है, मुझे अगर टाइम मालूम करना है तो टाइम मालूम करने के लिए मैं P और R को I से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। इस मीन मैं कहूंगा कि P इज इक्वल टू I डिवाइड P R, ठीक है ना, P डॉट R। तो हमने क्या दिया, ये फॉर्मूला जो बना वो किसका फॉर्मूला बना, वो हमारा फॉर्मूला बना किसका, टाइम पीरियड का, ठीक है। चाहे तो आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और फिर आई की वैल्यू से डिवाइड कर दें, चाहे तो आप इस फॉर्मूले को यूज करें। अगर मुझे आर निकालना हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। मुझे अगर यहाँ पे पी निकालना हो तो पी यहाँ पे चला जाएगा, टाइम पीरियड यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब जो है वो आई की वैल्यू से ही डिवाइड होगा। आई होप कि आपको ये वाली कंडीशन क्लियर हुई होगी कि आपसे इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पूछ सकता है और क्या क्या कंडीशन आ सकती है आपके पास, ठीक है। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको जो है वो डिस्कस करेंगे और फर्दर। और जो है मुझे उम्मीद है आपसे कि आप जो है वो इस टॉपिक को, मैं जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं उनको आप रिवाइज कर रहे होंगे और पास पेपर अपना सॉल्व कर रहे होंगे ताकि आपको थोड़ी आसानी हो, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी हमारी। और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और साथ रहिएगा ताकि जितनी भी टॉपिक्स मैं अपने यहाँ पे लेक्चर अपलोड करता जाऊँ वो आपके लिए ही बनाए जा रहे हैं, तो आपको बेनिफिट होगा इस टॉपिक से, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जब तक कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।